नमस्कार। आजकल बड़ी समस्या आती है कमर दर्द और साइटिका की प्रॉब्लम के लिए, और उसका मूल जो कारण है वो हमारा लंबर एरिया और उसके आसपास से निकली हुई नसें जो कि पैरों तक जाती है, वो कंप्रेशन में आ जाती है। देखिए, इलाज ट्रीटमेंट हम सब ले रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दवाओं से ज़्यादा इसके अंदर परहेज और साथ में कुछ क्रियाओं को खींचना, नसों को जो है खींचना, उसको भी बड़ा आराम से और बड़ा आसानी से खींचने का जो तरीके हैं वो हमें पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा खींचतान, भाग दौड़, उछल कूद और दौड़ भाग जो है वो इसमें उचित नहीं है। आगे झुकना इसमें उचित नहीं है, वजन उठाना उचित नहीं है। अब इसमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ आराम है। आराम के साथ साथ आपको 2-3 क्रियाएं मैं बताता हूं जो लेट कर करने वाली है। लेट कर करने वाली क्रियाओं में साइटिका और कमर दर्द, इन दोनों चीजों में आपको एक रिलीफ जो है वो मिलेगा। फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि अगर किसी क्रिया को करने के बाद आपको उस दिन ही दर्द में बढ़ोतरी हो, आपको लगे कि नहीं ये मेरे ठीक नहीं, तो उसको नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ एक सूत्र लागू नहीं हो सकता, अधिकतर के साथ हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि 90% लोगों तक ये क्रिया लाभ पहुंचाने वाली होती है। 10% हो सकता है, 10 में भी बहुत कम जो है लोग, जिनको 1 या 2 लोग ऐसे हो जिनको ये दर्द हो सकता है बढ़ा दे, तो वो जो लोग हैं वहां पर ध्यान रखें। बाकी का ये जो है बड़ा सेफ जोन में जो है मैं आपको ये क्रिया बता रहा हूं। सीधा लेटेंगे, जो लेट कर मॉर्निंग वॉक, इसके बारे में हमारी बहुत बार चर्चा हुई है। लेटकर मॉर्निंग वॉक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पैरों की नसों से जुड़ा हुआ मामला है, और ये पैरों की नसों को जब हम पूरा जमीन के ऊपर लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन, देखो जो कमर से जुड़ी हुई नसें वो सारी पैर के पीछे से गई है, तो इनको वाइब्रेशन मिलेगा, तो ये कूल्हे की जो नसें हैं और जो ये कमर के आसपास की जो मसल्स है और जो ये लंबर एरिया का दर्द है, उस लंबर एरिया के यहाँ तक जो है इसकी वाइब्रेशन पहुंचेगी। तो एक वार्म अप हो गया पहला काम। इसको कितनी देर करना? 2 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इसको ले जा सकते हो, और आराम से लेटे लेटे पैरों को ढीला छोड़कर और इस तरीके से लेटे लेटे करिए। अब दर्द देखो, किसी को यहां रहता है, किसी को यहां रहता है, किसी को यहां रहता है, किसी को यहां रहता है। इन सब दर्दों में ये छोटी छोटी क्रियाएं, नंबर 1 लेटकर मॉर्निंग वॉक, नंबर दो हम पैरों को जो है दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ खोलेंगे, श्वास भरते हुए पैरों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की साइड अंगूठों को जो है जमीन के ऊपर लगाने की कोशिश करो, घुटने को थोड़ा सा नीचे दबा लो, पैर एकदम से सीधे रहेंगे। इससे आपको जो ये कूल्हा है ये बाहर की ओर खुलता हुआ महसूस होगा। तो इससे क्या होगा, जो नसों के जकड़ना हो रहा है, जो नसें जकड़ रही है, जो मसल्स जकड़ रही है, उनको फैलाव मिलेगा, और फैलाव मिलने से आपको कूल्हे की नसों में बहुत आराम जो है वो महसूस होगा। इसको रोक के रखना है, आधा मिनट रोक के रखिए, लंबा श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, और श्वास भरते हुए रिलीज कर दीजिए। दोनों तरफ पैरों को फैलाना, श्वास छोड़ते हुए अंदर की साइड, अंदर टिकाना, और देखना क्या आनंद आएगा। इसमें आपको फील होगा कि इस नसों में आपको खिंचाव लग रहा है। श्वास भरते हुए पैरों को बाहर फैलाना, ये आप 15 मिनट अगर इसका अभ्यास कर लेना, आप ये देखना जब आप उठ के चलेंगे तो आपको लगेगा मेरे कमर में 20-30 नहीं 50% तक कई लोगों को हाथों हाथ रिलीफ मिलेगा। ये पैरों को खोल दिया, दोनों तरफ पैरों को खोलना, ये कम से कम आप 10 से 15 बार इस क्रिया का अभ्यास जो है वो कर सकते हैं। और तीसरी जो क्रिया है, जो मूल है इसका, क्योंकि ये दोनों तो वार्म अप के लिए थी, अब तीसरी जो क्रिया है वो आप देखिए, राइट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को इसके ऊपर इस तरीके से रखिए कि ये पैर जो है आड़ा इसके ऊपर आ जाए। अब क्या करना है, जो राइट लेग है इसके घुटने के नीचे से ऐसे ग्रिप करिए थाइज को, और ऐसे जो है पैर को पकड़ के अपनी ओर खींचना, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर खींचिए पूरी ताकत के साथ, सिर को जमीन पर रखिए और अपनी ओर खींच के रखिए। इससे क्या होगा, जो हमारी स्पाइन नीचे जमीन पे टिकी हुई है वो तो एकदम सीधी है, लंबर एरिया का हल्का सा हिस्सा इससे स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग जो है वो हमेशा ये मान के चलिए कि नसों के दबाव को कम करती है। तो ये एक स्ट्रेचिंग है जो किसी दूसरे की सहायता के बिना हम अपने आप अकेले ही कर रहे हैं, और ये करने के बाद ज्यादातर लोगों को इस क्रिया के तुरंत बाद इतना अच्छा रिलीफ लगेगा। कमर दर्द बहुत जानलेवा का मतलब आपको पूरे दिन तकलीफ देने वाला रोग होता है, और इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है। श्वास भरते हुए डाउन, लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, इस तरीके से पैर को रखना, और पैर के पीछे देखो ये घुटने के नीचे हाथ लगाते हुए अपनी ओर खींचना।
आप देखोगे जिनको साइटिका की नस में खिंचाव है, उस खिंचाव में इसका जोरदार खिंचाव जो है आपको महसूस होगा और इन नसों में आपको आराम भी महसूस होगा। ये जो आड़ा पैर आपने रख रखा है इसमें तिरछा खिंचाव आपको लगेगा और ये खिंचाव बहुत पॉजिटिव होगा। आपको कूल्हे में एकदम आराम सा मिलेगा, जिसके गांठें सी बंधी हुई ऐसी महसूस होती है, उन गांठों में आपको आराम लगेगा। खींचो, श्वास छोड़ते हुए पूरा ऊपर खींचो और खींच कर जब आप स्टे कर ले तो हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए रिलीज करना। इस प्रकार पहले दिन 3 बार इस क्रिया को आप कर सकते हैं। पैरों को ऐसे रखें और ये घुटने के नीचे से हाथों को पकड़े और पंजे को हाथों को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचे। जितना खींच सकते हैं, मैं जितना खींच रहा हूं उतने की आवश्यकता नहीं, आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, आप इससे कम भी रह सकते हैं। क्षमता आपको देखनी है, आपके शरीर की क्षमताएं क्या है, तो इसको जितना आप खींचेंगे उतनी ये नसें खिंचाव में आएगी। पहले दिन कभी जोर जबरदस्ती करना नहीं, आराम आराम से शरीर को जो है वो इस क्रिया के अनुरूप लाना है और इस तरीके से एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। आराम से ये अभ्यास करना और रिलैक्स करना। पैरों को खोल लो, पैरों को जमीन पे लगाओ, लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो, तो ये लेट कर मॉर्निंग वॉक करो, इससे पूरी नसें फिर खुल जाएंगी। लंबा लंबा श्वास भरो, कम से कम 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करके फिर बाई करवट लेकर उठकर बैठ जाओ। ये है हमारे कमर दर्द के लिए और साइटिका की नसों के लिए बहुत शानदार क्रियाएं जो हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन जीवन का परिवर्तन करने वाली क्रियाएं हैं। आप देखना कितना आनंद आएगा। कोई दवा नहीं है, कोई किसी से कोई ज्यादा आपको पूछना नहीं है, सिंपल सी क्रिया आपको आनंद दे ऐसी अपेक्षा है। और आनंद में रहेंगे तो आप जीवन में संसार को, देश को, राष्ट्र को कुछ ना कुछ अपना योगदान देंगे, अपने घर को आगे बढ़ाएंगे। यही अपेक्षा करते हुए इजाजत लेता हूं। नमस्कार।